छत्तीसगढ़ को एक और निजी मेडिकल कॉलेज की सौगात मिल गई है। बता दें कि श्री बालाजी मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को 150 सीटों के लिए मान्यता मिली है। इसी के साथ ही इस साल 150 सीटों पर एमबीबीएस के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर देवेंद्र नायक ने साधना न्यूज छत्तीसगढ़ के मैनेजिंग एडिटर आर.के. गांधी से खास बातचीत की। देखिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में चिकित्सा के क्षेत्र में जाना माना नाम बालाजी हॉस्पिटल, जिसने एक नई उपलब्धि हासिल की है। नित नए उपलब्धियां तो हासिल बालाजी हॉस्पिटल करता रहा है, लेकिन ये जो उपलब्धि है वो छत्तीसगढ़ के लिए काफी मायने रखता है। मेडिकल कॉलेज की अनुमति मिल चुकी है और हमारे साथ में मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर देवेंद्र नायक जी हमारे साथ में मौजूद है। डॉक्टर साहब, पहले तो एक छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि एक निजी हॉस्पिटल को यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की अनुमति मिल गई है। किस तरह की प्रक्रिया आगे अपनाई जाएगी और किस तरह से इसमें, क्या इसी सेशन से इसमें एडमिशन शुरू हो जाएगा? जी, बालाजी भगवान की कृपा, माँ पापा के आशीर्वाद और आप सभी छत्तीसगढ़ वासियों के आशीर्वाद, स्नेह, प्यार, सम्मान, इसके साथ में हमने एक मेडिकल कॉलेज की जो नींव रखी थी, इसका सपना हमने जो देखा था वो 10 साल पहले देखा था। क्योंकि मेडिकल कॉलेज के बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं, जो नॉर्म्स फुलफिल करना जो है वो 1-2 दिन की बात नहीं होती है। और आज मेडिकल कॉलेज का जो सपना है वो परिपूर्ण हो रहा है। इसमें हमको अभी जो है एनएमसी की तरफ से एलओआई मिला है, लेटर ऑफ इंटेंट, जो कि 150 सीट का है और कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी है। उसके बाद में एलओपी मिल जाएगा और एलओपी के बाद में इसी सत्र से जो 2021 इसी बैच से ही जो है मेडिकल कॉलेज चालू हो जाएगा। मेडिकल कॉलेज बनने के साथ साथ ये जो हॉस्पिटल भी है वो 1000 बेड का बनेगा। तो 1000 बेड के बनने के कारण में छत्तीसगढ़ वासियों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। जनरल वार्ड जो है वो फ्री हो जाएंगे, तो करीब करीब 600 बेड का जो जनरल वार्ड है वो ऑलमोस्ट जैसा फ्री जैसा ही इलाज होगा। तो इससे जो दूरस्थ क्षेत्रों के या जो लोग आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं है और जिनको क्वालिटी केयर भी चाहिए, तो वो हम उसको प्रोवाइड करा पाएंगे। इसके अलावा जो है यहीं के ही जो है करीब करीब 150 बच्चे जो है वो आज डॉक्टर बनेंगे। तो वो जाके छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे। जो अभी जो मेनली सीएससी लेवल, पीएससी लेवल में जो दिक्कत होती है जो डॉक्टर्स की, वो डॉक्टर्स की भी दिक्कत काफ़ी हद तक सॉल्व होगी। और डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो जो छत्तीसगढ़ का है वो भी काफ़ी हद तक बैलेंस होगा। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आने से बहुत सारे एडवांटेज इस हॉस्पिटल से होंगे, क्योंकि ये हॉस्पिटल रनिंग है। क्योंकि अधिकतर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं वो दूरस्थ क्षेत्र में बनते हैं, वहाँ पे पेशेंट्स की प्रॉब्लम होती है। तो चूंकि ये सेंटर ऑफ द सिटी में है तो यहाँ पेशेंट्स की भी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, बालाजी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स का एक ये है, तो इसमें तो यहाँ हमारे पास ऑलरेडी 4 हॉस्पिटल रनिंग है, तो एक एक्सपीरियंस की भी कमी नहीं है। और तीसरा, जो मेडिकल कॉलेज में भी है तो इसमें भी 10 डॉक्टर्स जो है जो कि गवर्नमेंट में थे उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। तो एक स्टैंडर्ड, एक क्वालिटी और साथ साथ पेशेंट केयर और स्टूडेंट के लिए जो ऑनेस्टी है वो यहाँ पे हम मेंटेन करेंगे। सेंट्रल इंडिया में तो एक प्रतिष्ठित नाम है ही, और खासतौर पे क्योंकि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से एस्टेब्लिश था, मजबूत, तो शायद मुझे लगता है कि ये रास्ता काफ़ी आसान कर दिया इसके लिए। क्योंकि ये परिकल्पना हमने जो की थी वो 2015 से की थी। बट मेडिकल कॉलेज का प्रोजेक्ट इतना बड़ा होता है और बिल्कुल बहुत ज़्यादा लागत लगती है, तो धीरे धीरे करके ये चीज़ हुआ और आज इस सपना जो है ये अपना साकार हुआ है। हमारा जो सपना है इसको एक सीएमसी वेलोर जैसे का है। सीएमसी वेलोर की एक खासियत ये है कि वहाँ पे कोई भी पेशेंट वापस नहीं जाता, चाहे वो गरीब पेशेंट हो, चाहे अमीर पेशेंट हो, चाहे कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट हो, चाहे इनक्यूरेबल डिसीज़ भी हो। क्योंकि उनके पास में सबसे अच्छी है कि यहाँ पे जो है लेवल वाइज डिवाइड किया हुआ है। जनरल वार्ड में वो फ्री में भी ट्रीट करते हैं, प्राइवेट वार्ड में वो चार्जेस भी लेते हैं, और उनके कई तो प्राइवेट वार्ड और डिलक्स वार्ड के उनके चार्जेस जो है ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा आपके पास डॉक्टर्स की भरमार रहती है। डॉक्टर्स जो एक डिपार्टमेंट में 3-3, 5-5 डॉक्टर रहते हैं। हॉस्पिटल बड़ा रहता है। तो हमारा मेन जो ये उद्देश्य है ये है कि छत्तीसगढ़ के पेशेंट्स को, छत्तीसगढ़ और आसपास के पेशेंट्स को कितना हम फायदा पहुंचा सके अपने एक प्राइवेट सेटअप में। हमारा मेन उद्देश्य यही रहा है और इसी को ही लेके हमने मेडिकल कॉलेज की शुभारंभ की है। सीएमसी की जैसे आपने बात की, सीएमसी वेल्लोर को लेकर लोगों में एक आस्था भी है कि वहां पे जाएंगे तो ठीक भी हो जाएंगे। तो शायद मुझे लगता है कि बालाजी के प्रति, बालाजी हॉस्पिटल के प्रति जो ये आस्था है वो आप विकसित करना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल। अभी तक हमने जो है बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ की जो यहाँ पे की, जैसे 6 लीवर ट्रांसप्लांट किए जो कि मध्य भारत में कहीं नहीं हुए हैं।
इसके अलावा हमने 60 किडनी ट्रांसप्लांट कर लिया और जो कि ऑलमोस्ट जो है वो हमने 95 to 98% रिजल्ट दिया है। तो और इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड केस किए, कई केसेस तो दुनिया में पहली बार हुए हैं, इंडिया नहीं अपितु दुनिया में पहली बार ऐसे केसेस हुए हैं। और सबसे बड़ी बात की छत्तीसगढ़िया होने के कारण में हमारा खुद का रिश्तेदारी जो है वो करीब करीब 200 गांव में है। तो लोगों का जो दुख दर्द होता है, क्योंकि क्या होता है कि आज हेल्थ के नाम पे किसी भी आदमी के पास में 1 रुपया रहता नहीं है, हेल्थ उसके लिए इमरजेंसी होती है। तो वो समझ है कि जिसके पास में यदि आधा बीघा जमीन नहीं है या उसके पास जमीन नहीं है, कहीं पे भी कर रहा है, आज उसको 2-2.5 लाख का बिल होगा तो कहाँ से देगा वो? या तो उसको कर्ज लेना पड़ेगा या जमीन जायदाद और अपना घर बेचना पड़ेगा। तो ये सब चीजों को भी हमने ध्यान में रखा है और मेडिकल कॉलेज लाने का पर्पस यही था कि हमको कुछ फाइनेंशियल जो है एडवांटेज जो है उधर से मिले, बट मेन जो है हमारा जो है हॉस्पिटल रहे और छत्तीसगढ़ वासियों को इसमें एक फायदा मिले। और मुझे लगता है कि इस सेक्टर में अब रिसर्च में भी धीरे धीरे विकास होगा, रिसर्च बेस है। इसको BMT बोलते हैं, बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड स्किल लैब। इसके लिए हमारा 1 लाख स्क्वायर फीट का बिल्डिंग जो है वो कंस्ट्रक्शन हो रहा है और ये रिसर्च लैब भी जो होगा वो सेंट्रल इंडिया का सबसे बेस्ट होगा। और इसके लिए हम जो है मायो क्लिनिक, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया और इसके अलावा 2-3 जो इंडिया के जो टॉप मोस्ट रिसर्च सेंटर है उनसे भी हमारी बात चल रही है कि उनके कोलोब्रेशन से हम यहाँ पे एक रिसर्च और BMT को हम यहाँ पे डेवलप कर पाए, ताकि यहीं के लोग, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो कि रिसर्च के लायक हैं। और चूंकि इसका जो भौगोलिक एरिया है, यदि हम बात करें जसपुर एरिया की या बस्तर एरिया की, तो बहुत दूरस्थ एरिया है और बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि, और यहाँ के लोगों को भी जैसा है उसमें रिसर्च, जैसा सिकलिंग है जो कि यहाँ के लोगों को अधिकतर जो रहता है, तो इसमें यहाँ पे एक रिसर्च लैब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उसको भी मेडिकल कॉलेज आने से ये भी फायदा होता है कि यह रिसर्च का काम आप काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। रिसर्च और साथ में एजुकेशन के अलावा आप भी लगातार एजुकेशन लेते ही रहते हैं, क्योंकि हमने हाल में देखा कि आपने MBA का डिग्री हासिल किया, तो सतत आपकी भी पढ़ाई चलती रहती है और इसका फायदा कहीं ना कहीं सेक्टर को मिलता है। देखिए, आज सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि मेडिकल कॉलेज जो रहता है वो बिजनेसमैन का रहता है। यदि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज यदि हम बोले तो मतलब वो नॉन मेडिको रहता है, उसको डॉक्टरी से बड़ी दूर दूर का वो नहीं रहता, क्योंकि क्या है कि उसमें फाइनेंसेस इतने लगते हैं, रिसोर्सेस इतने यूज रहते हैं। अब सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि खुद डॉक्टर हूँ मैं और उसके बाद भी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ और हमेशा पेशेंट से जुड़ा रहा हूँ और सबसे ज़्यादा यहाँ पे सर्जरी करना और सबसे ज़्यादा पेशेंट से जुड़ा रहने का है। तो इसलिए एक एडवांटेज तो इसका होगा। तो हमको इस मेडिकल कॉलेज से जो एजुकेशन, जो आपने बोला एजुकेशन, रिसर्च, पेशेंट के लिए, सबसे ज़्यादा पेशेंट्स के लिए ये सब बेनिफिट अपने को इससे मिलेगा। खास मैसेज देना चाहें छत्तीसगढ़? खास मैसेज छत्तीसगढ़ का ये है कि मैं यहाँ पे देखा हूँ कि इसमें मेरी 3 बात है जो हमेशा मैं बोलता हूँ कि सबसे पहली बात, 24 घंटे में से 1 घंटा अपने लिए निकालिए, क्योंकि हम वही खाना खाते हैं जो हमारे पूर्वज खाते थे, लेकिन हमारी एक्टिविटी जो है उनसे 10% नहीं रह गई है। इसलिए आप अपने को डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, हार्ट की बीमारियाँ, किडनी की बीमारियाँ, मस्तिष्क की बीमारियाँ, ये सब चीज़ होती है। तो अपने आप को एक्टिव रखिए, 24 घंटे में से 1 घंटा अपने आप के लिए निकालिए, क्योंकि हेल्थ ही सब कुछ होता है। कोई चीज़ आपको परमानेंट, पैसा नहीं चलेगा, ना आपकी फैमिली चलेगी, आपकी चलेगी तो हेल्थ चलेगी। तो हेल्थ के लिए बिल्कुल जागरूक रहिए। दूसरा, हमेशा जितना भी हो सके इंश्योरेंस करा के रखिए, क्योंकि हेल्थ जो है ये आपका एक स्पेशल पार्ट है। कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। इसको इमरजेंसी मत बनाइए कि आज जैसे पानी प्यास लगा तो कुआं खोदे, पहले से कुछ ना कुछ इंतजाम करके रखिए। और तीसरा जो सबसे बड़ी बात है कि आपको जो एक बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो ये वाली चीज़ जो है आप बहुत पर्टिकुलर रहिए। किसी चीज़ से घबराइए मत, टालिए मत किसी भी चीज़ को लंबा मत करिए, क्योंकि आप जहाँ लंबा करते हैं, यदि यही सर्दी खांसी होता है, आदमी यदि बड़े डॉक्टर को या किसी को दिखाता है तो तुरंत 2 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन वही नेग्लेक्ट होता है तो बाद में ICU में एडमिट होता है और लाखों के बिल बनते हैं और उसके बाद जान का भी खतरा रहता है। तो ये तीनों चीज़ को ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो है ये हेल्थ ही जो है जो आपके साथ में चलने वाला है। हाँ, ये भी जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ, और मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब ने जो बातें कही वो काफ़ी मायने रखती है और एक नया मुकाम, एक नई उपलब्धि बालाजी ने यहाँ पे हासिल की है। साधना न्यूज़ से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर देव नायक जी का मैं करना चाहूँगा। कैमरामैन DK सिन्हा के साथ RK गांधी, साधना न्यूज़, रायपुर। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता